अब इस वक्त एक और बड़ी खबर कोरोना के खिलाफ जंग को लेकर बच्चों की कोरोना वैक्सीन को डीजीसीआई ने मंजूरी दे दी है। डीजीसीआई ने कोवैक्सीन के टीके को मंजूरी दे दी है। 12 से 18 साल के बच्चों को अब ये टीका लग सकेगा। डीजीसीआई ने टीके के आपात इस्तेमाल की मंजूरी दी है। लगातार इस बात की चर्चा हो रही है, कोरोना की तीसरी लहर के बीच क्या सबसे ज्यादा टारगेट पर बच्चे होंगे। बच्चों में भी संक्रमण की रफ्तार बढ़ती दिखाई दे रही है। ऐसे में बच्चों के वैक्सीनेशन की जरूरत महसूस की जा रही थी। एक्सपर्ट्स भी इस बात की तस्दीक कर रहे थे कि जल्द से जल्द इसकी पॉलिसी आनी चाहिए। अब डीजीसीआई ने कोवैक्सीन की जो वैक्सीन है बच्चों के लिए, उससे आपात इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। राहुल डबास हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। राहुल, ये बहुत जरूरी था वक्त को देखते हुए और साथ ही कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए कि बच्चों को भी वैक्सीन लगाई जाए। निश्चित तौर से, क्योंकि कई महीने पहले ही डीजीसीआई से पहले सेलेक्ट कमेटी का अप्रूवल मिल चुका था। दिल्ली के एम्स समेत कई जगह ट्रायल किए गए थे, जिसमें 2 साल से लेकर 18 साल के बच्चों पे कोवैक्सीन का ट्रायल किया गया था। कोवैक्सीन वही वैक्सीन है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है जो वयस्कों को, अडल्ट को दी जाती है, सेम मात्रा में ही दी जाएगी। 12 से 18 के लिए यानी जो फर्स्ट ब्लॉक है उसे मंजूरी मिल गई है। अब डीजीसीआई के अप्रूवल के बाद बच्चों के टीकाकरण की भी शुरुआत हो जाएगी। और ये मांग बहुत पुरानी चल रही थी, लगातार ये कहा जा रहा था डेल्टा वेरिएंट से लेकर ओमिक्रॉन तक कि बच्चों का टीकाकरण होना चाहिए, क्योंकि बच्चों के स्कूल्स खोल दिए गए हैं, बच्चे लगातार बाहर जा रहे हैं और उतने ही वनरेबल है जितने बाकियों की अगर बात की जाए, वयस्कों की बात की जाए। और ओमिक्रॉन के अगर लिहाज से देखा जाए, क्योंकि ये बहुत जल्दी ट्रांसमिट होता है, ऐसे में बच्चों के ऊपर फर्क ना पड़े, लेकिन वो एक वाहक हो सकते हैं। ऐसे में जो आज अप्रूवल आया है, ये अपने आप में एक लैंडमार्क अप्रूवल है। और अब भारत में भी उम्मीद की जा रही है कि बच्चों के टीकाकरण की शुरुआत इसी फैसले के साथ हो जाएगी। जी राहुल, अभी फिर कितना वक्त लगेगा डीजीसीआई की इस मंजूरी के बाद पूरी पॉलिसी सामने आने में कि बच्चों को टीका कब से लगना शुरू होगा, किस तरीके से लगेगा? देखिए, बच्चों का टीकाकरण बिल्कुल उसी तरीके से होगा, क्योंकि इससे पहले न्यूज नेशन ने एक्सक्लूसिव बातचीत की थी और पूरा प्रोसेस दिखाया था जब एम्स के अंदर ट्रायल किया गया था 12 से 18 साल की उम्र में। यह जो डोज है वो वही डोज है जो बड़ों को कोवैक्सीन की लगती है। डोज की अगर मात्रा की बात करें, जो 5 ml से लेकर 6 ml होता है, वो भी मात्रा भी उतनी ही है। बच्चों के टीकाकरण के लिए सिर्फ पोर्टल में कुछ चेंजेस किए जाएंगे, जिसमें हफ्ते से लेकर 10 दिन का वक्त लग सकता है। यानी मान के चलिए कि जनवरी अगले साल में बच्चों के टीकाकरण की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन अगर वैसी चीजों की करें तो कोवैक्सीन की जो डोज है वो पर्याप्त संख्या में, पर्याप्त मात्रा में देश के अंदर मौजूद है। जो मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, वो भी यूनिट अच्छे से काम कर रही है। और ऐसे में जो भी प्रोसेस है, उस प्रोसेस में या फिर जो पोर्टल है उसमें चेंज करने में जितना समय लगेगा, आरोग्य सेतु के लिहाज से देखिए, कोविन एप्लीकेशन के लिहाज से देखिए, उसी में परिवर्तन लगेगा। उसके अलावा ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। कीजिए कि लगभग 10 दिन के अंदर। राहुल, और वक्त की जरूरत जिसका हम पहले जिक्र कर रहे थे, वक्त की जरूरत भी इसलिए है क्योंकि डेल्टा की वजह से हमने दूसरी लहर देखी, उसमें भी बच्चे संक्रमित हुए थे। ओमिक्रॉन उससे कहीं ज्यादा इसकी पॉजिटिविटी रेट है, इन्फेक्शियस ज्यादा है। ऐसे में ज्यादा लोग इसकी जद में आएंगे, बच्चे भी ज्यादा आएंगे, इसलिए बहुत जल्द से जल्द बच्चों के वैक्सीनेशन शुरू करना होगा इस मंजूरी के बाद। निश्चित तौर से, क्योंकि बच्चों का आप इस लिहाज से देखिए कि भले ही दिल्ली में 85% से लेकर 90% सीरो सर्वे की रिपोर्ट आई थी कि बच्चे संक्रमित हो चुके हैं, भले ही मोर्टेलिटी और सीवियरिटी बच्चों के अंदर कम हो, लेकिन बच्चे अगर बाहर से संक्रमित होकर आते हैं और घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो चेन ऑन इन्फेक्शन का पार्ट हो सकते हैं। लिहाजा बच्चों के टीकाकरण की जरूरत थी। बच्चों के टीकाकरण की जरूरत इस लिहाज से भी थी कि ज्यादातर राज्यों में स्कूल, कॉलेजेस खोले जा चुके हैं। ऐसे में वो बाहर जाते हैं, ऐसे में उनका टीकाकरण होना बहुत बुनियादी जरूरत है। तो बच्चों का टीकाकरण जो संक्रमण की चेन है उसे भी कुछ हद तक रोकने में कामयाब होगा। और बच्चों की जो अभिभावक है, जो पेरेंट्स है, उन्हें भी इस बात की तसल्ली होगी कि अब बड़ों के साथ साथ बच्चे भी कोरोना से सुरक्षित है, क्योंकि जो सबसे पहला डिफेंस है, वो पहला डिफेंस वैक्सीनेशन ही है, टीकाकरण ही है। और इसी पर ही सरकार हर घर दस्तक से लेकर और बच्चों के टीकाकरण तक कोशिश कर रही है कि टीकाकरण का विस्तार ज्यादा से ज्यादा हो सके। जी ठीक है राहुल, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो बहुत बड़ा फैसला डीजीसीआई का, बच्चों की कोरोना वैक्सीन को डीजीसीआई ने मंजूरी दे दी है। अब बहुत जल्द बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू किया जा सकेगा।